अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट लेक्चर में किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 280 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और वो क्या होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, पैराबोला क्या होता है ये आपको पता है, कॉनिक सेक्शंस है, ये अलग से टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ना, ये कौन का सेक्शन है, ये कर्व होती है। क्या होती है? कर्व। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो ये है ना आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। ठीक है, पैराबोला कर्व होती है, वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, इसको हमने बाद में डिस्कस करना है डिटेल में। सही है, वो मैं डिस्कस करूंगा इस बारे में। अब सबसे पहले ये पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? हाँ जी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस, ठीक है, विच हैव सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए x अलग फंक्शन है और y अलग फंक्शन है, मगर दोनों के अंदर एक चीज सेम है जो कि है t। बोथ आर डिपेंडिंग ऑन सेम वेरिएबल t। अच्छा, a भी सेम है, स्टूडेंट कह रहे सर a भी सेम है। बच्चों, a इज नॉट अ वेरिएबल, वो कांस्टेंट आपने पढ़ा हुआ है। a b c d एंड अप टू के ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कांस्टेंट्स को। लेकिन जो वेरिएबल इसमें है वो क्या है? t है। मतलब दो जो से है ना, x एंड y, दो भाई हैं और इनका जो अब्बू है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, t इज द अबू जी। ठीक है, दोनों दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दो लोग जो है वो किसी एक रीजन से बिलोंग करते हैं, तो ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या है? पैरामीट्रिक है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको और आपने देसी स्टाइल से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। कहता है कि ये रिप्रेजेंट करती है किसको? इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। उसके लिए करेंगे हम देखते हैं कि जी यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है? 80 स्क्वायर। ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या है? 280। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से वैल्यू ऑफ t निकालें और यहाँ पे डालें, और दूसरा तरीका ये है कि इसको कंपेयरिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए कर सकते हैं आप t को सेपरेट करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा। बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ से वैल्यू ऑफ t निकाल लें। y इक्वल्स टू 2a है ना, आप 2a को डिवाइड करें, y डिवाइड बाय 2a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? t। ये वैल्यू ऑफ आपने t निकाली है, यहाँ से निकालनी है और यहाँ पे पुट कर दें x इक्वल्स टू a t स्क्वेयर। हाँ जी, t क्या है? वो है y डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a, अब y बाई 2a का स्क्वायर लेंगे तो आएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। यही आया, a स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस 4a को x इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 4a बचा, इस 4a को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे y स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो इसका आंसर आएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो ये इसका क्या आज का है आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन पहले मैट्रिक में भी होते थे, ये एलिमिनेट टी वाले या एलिमिनेट द वेरिएबल, ये ऐसे ही क्वेश्चन है। हमने इन दो क्वेश्चंस को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी। ठीक है, उसमें वो कहता है जी, वो कह रहा है कि शो दैट अ पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। ठीक है, जो ये है ना रिप्रेजेंट्स करते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, और वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में क्या आता है? प्लस आता है। इलिप्स, इसकी जो आप देखें ना, इसकी जो साउंड है इलिप्स और प्लस ये सेम है, जिसमें प्लस आएगा वो क्या होगी? वो इलिप्स होगी। और एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अगर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1, माइनस है डिफरेंस मतलब। ठीक है ना, तो ये आपका होती है डिफर हाइपर, तो वो हाइपर बोला होगा आपको। ये सब कॉनिक सेक्शंस हैं कि हमने कैसे एक कोन को कट किया डिफरेंट वेज में, तो वहां से सर्कल निकला, इलिप्स निकली,
हाइपरबोला निकला और पैराबोला निकला। वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, एक डिटेल वीडियो उसके फिर भी बनाएंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने आके करना है पार्ट बी में, आपने कहना है कि एक्स और वाई दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपके पास, ये देखिए पैरामीट्रिक है कि नहीं है वो देख लें आप, सही है। वो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, y इक्वल टू बी साइन थीटा है, ठीक है। दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सेम एंगल थीटा के ऊपर। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वो अपने एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंगल जैसे से एंगल चेंज होगा वैसे वैसे वो अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। दोनों का एक ही आपके पास वेरिएबल जो साइन इंडिपेंडेंट है वो क्या है, थीटा, ठीक है बच्चों। तो आपने करना ये है कि यहाँ से आपने ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसके लिए आप देखें एक्स को, एक्स आपके पास है ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से एक्स ओवर ए आपको क्या मिलेगा, जस्ट कॉस थीटा, और आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1 कह दो, कह दिया। ऐसे ही जो y वाली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ से आपको मिलेगा y ओवर b इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। स्क्वायर लो तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, ये 2 आ गई है। आपने बस इन दो इक्वेशंस को जस्ट ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करेंगे 1 एंड 2। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, लेफ्ट साइड आपस में ऐड हुई तो जो राइट साइड हैं वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो ये प्रूव क्या हो गया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 1, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके अंदर जो पार्ट सी है वो आपने खुद करना है बच्चों, वो भी ऐसे ही है। उसमें एलिप्स है, उसमें हाइपरबोला है, ठीक है, सॉरी हाइपरबोला है, तो उसमें यहाँ पे माइनस होगा, तो इसलिए हम वहां से क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका 1 प्रूव हो जाएगा, सही है। हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, ये फार्मूला में लिखता हूँ, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। और जो टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होता है, ठीक है। साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस, तो 2 कट कर रही है, इसका आंसर आ गया। ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साइन में नेगेटिव आता है, कॉस में पॉजिटिव आता है, और टेन होता है साइन ओवर कॉस, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। और जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं उसके फॉर्मूले ऐसे ही उल्टा कर देंगे आपको। साइन का हो जाएगा कोसेकेंड, कॉस का हो जाएगा आपके पास सेकेंड, और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है। अब ये हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों होते हैं, ठीक है जी। वो हम इसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई एक्स, ठीक है ना, उसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। वो एक्स एक्सिस के साथ साथ चलेगा लेकिन एक्स एक्सिस से बहुत करीब भी आएगा, वो उसको टच नहीं करता, बिकॉज आपको पता है y इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर x है, ठीक है। हम x को जो मर्जी वैल्यू दे दें, ठीक है, y का आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता, ना ही वो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम 1.5 करेंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉपर ग्राफ बनाकर इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है बच्चे। लेकिन वो फिगर बनती है ना, वो इस तरह की होती है। नेगेटिव के लिए फिगर बनेगी तो ये आपके पास एक हाइपरबोलिक शेप बनाएगा, ये क्या बनाएगा, हाइपरबोलिक शेप, इसलिए इसको हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। इसको हम फर्दर डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल अभी आपने इनकी वैल्यूज याद रखनी है, और इन वैल्यूज से आपने क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 उसका पार्ट 1 वो कहता है कि शो दैट साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है जी। तो इसको मैं इसकी राइट हैंड साइड से सॉल्व करता हूं, वहां से इजी रहेगा। 2 साइन